बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, गुज़िश्ता बरस इसराइली फ़ौज IDF का कहना था कि इसने एरो नामी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की मदद से बहरा अहमद के इलाके में ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले मिसाइल को मार गिराया है। 22 नवंबर 2023 को पोस्ट की गई एक वीडियो में इसी दिफाई निज़ाम को मुतारफ़ करवाते हुए IDF का कहना था कि एरो एरियल डिफेंस सिस्टम तवील फासले से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइलों को इसराइल के लिए खतरा बनने से रोकने की सलाहियत रखता है। ये दिफाई निज़ाम इसराइल का जदीद तरीन इंटरसेप्टर है जो कि इंतहाई दुरुस्तगी के साथ लास्ट से भी हमले को रोकने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, इसी वीडियो में IDF ने यह भी बताया था कि इन्होंने इस माह के आगाज यानी नवंबर 2023 में इस दिफाई निज़ाम का इस्तेमाल करते हुए बहरा अहमद से जनूबी इसराइल के करीब दागे गए मुतअद्दिद लॉन्ग रेंज तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों को निशाना बनाकर तबाह भी किया है। IDF ने एरो एरियल डिफेंस सिस्टम को एक अहम तकनीकी संग मील करार दिया है जिसमें 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूर से दागे के मिसाइलों को रोकने की सलाहियत है। नाज़रीन, एरो एरियल डिफेंस सिस्टम है क्या और ये कैसे काम करता है? नाज़रीन, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री IAI के मुताबिक एरो वेपन सिस्टम यानी कि AWS दुनिया का जदीद तरीन एंटी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इस सिस्टम में एरो 2 और एरो 3 दोनों मिसाइल शामिल हैं जो इसे मुख्तसर, दरमियाने और तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के काबिल बनाता है। नाज़रीन, एयरफोर्स टेक्नोलॉजी के मुताबिक एरो 2 इंटरसेप्टर जिसे इजरायली कंपनी IAI ने डिजाइन किया था, इसका एक लॉन्चर तल अबीब के करीब जबकि दूसरी हैफा के जनूब में नस्ब किया गया है। ये निज़ाम मुख्तसर और दरमियाने फासले से मार करने वाले मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है और 2000 और 2004 में नस्ब किए जाने के बाद इस पर 1 दर्जन से ज्यादा कामयाब तजर्बात किए गए हैं। नाज़रीन, एरो 3 अमरीकी दिफाई कंपनी बोइंग और IAI ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया है और ये एरो 2 सिस्टम से ज्यादा रफ्तार और ज्यादा दूर तक मार करने की सलाहियत फराहम करता है। एरो 3 एक ऐसा दिफाई निज़ाम है जो जमीन से खला में भी हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। एरो 3 सिस्टम का पहला कामयाब तजर्बा 2013 में किया गया था। इसके बाद दूसरा तजर्बा जनवरी 2014 में इसराइल की वजारत दिफा और अमेरिकी मिसाइल डिफेंस एजेंसी ने मुकम्मल किया था। नाज़रीन, दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल डिफेंस सिस्टम 3 बुनियादी अनासर पर मुश्तमिल होता है। एक रेडार सिस्टम, दूसरा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और तीसरा इंटरसेप्टर्स या मिसाइल्स। नाज़रीन, रेडार सिस्टम का बुनियादी काम तवील फासले से मुकम्मल फिजाई हदूद की निगरानी करना। ये मिसाइल और तैयारों के माबैन दोस्त और दुश्मन की तफरीक के साथ साथ इसकी सिमत, रफ्तार और मुमकिना अहदाफ के तयन की सलाहियत भी रखता है। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में रेडार के हवाले से तमाम मालूमात 24 घंटे रियल टाइम में ऑपरेटर तक पहुंच रही होती हैं। मिसाइल डिफेंस के एडवांस सिस्टम तवील फासले और तेजी से परवाज करने वाले क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ तैयार किए जाते हैं। लिहाजा सिर्फ रेडार पर इनकी मालूमात और अहदाफ के तयन का इन्हिसार नहीं होता बल्कि डाटा लिंक के जरिए फिजा में अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट सिस्टम के अलावा सैटेलाइट का डाटा भी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तक पहुंच रहा होता है ताकि रेडार जैम होने की सूरत में वो दीगर जराए से इन तक पहुंच सके। नाज़रीन, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में किए जाने वाले अहम फैक्टरों में अहदाफ की तरजीह भी शामिल होती है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि अप्रैल में ईरान ने कोई 200 के करीब इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स किए थे, लेकिन इस बड़े पैमाने के हमले के बावजूद इसराइल का कोई खास नुकसान नहीं हुआ था। इस सारी सूरत हाल में इस निज़ाम ने ड्रोन या मिसाइल की सिमत, रफ्तार, परवाज की नोयत के लिहाज से अहदाफ की तरजीह करने की सलाहियत भी मौजूद होती है, यानी कौन से हदफ अहम है जिन्हें निशाना बनाया जा सकता है और कौन से हदफ गैर इम्पोर्टेंट है। नाज़रीन, इन सब का इन्हिसार दिफाई हिकमत अमली पर मुनहसर है, यानी अगर कोई मिसाइल इसराइल के एटमी रिएक्टर की तरफ जा रहा है तो यकीनन इसराइल इसे ज्यादा अहमियत देगा। किन एहसास अहदाफ को बचाना है इसका फैसला तो जंग से पहले किया जाता है और इसी बुनियाद पर दिफाई निज़ाम डिजाइन किया जाता है। लेकिन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में अहम फैसला ये होता है कि 100 मिसाइल दागे जाने की सूरत में कौन से ऐसे हैं जिन्हें सबसे पहले तबाह किया जाएगा। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का राब्ता इंटरसेप्टर से होता है और नाज़रीन, इसराइल के पास कई तरह के इंटरसेप्टर मौजूद हैं, यानी कि मिसाइल्स मौजूद हैं जिनमें एरो 1, 2 और 3 वगैरह शामिल हैं। नाज़रीन, इसराइल का दिफाई निज़ाम कई तहों पर मुश्तमिल है और नाज़रीन, ये इतना जदीद है कि इसमें एरो से लेकर आयरन डोम, डेविड स्लिंग वगैरह भी शामिल हैं जो ड्रोन क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ काम करता है। नाज़रीन, इसराइल का रकबा जितना कम है इसका रिस्पॉन्स टाइम भी उतना ही कम है, इसलिए इन्होंने एक पेचीदा एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार किया हुआ है। अगर एरो एरियल डिफेंस सिस्टम की कमजोरियों और कामयाबी की शरह देखी जाए तो इस हवाले से जाहिर है इसराइल तो कहेगा कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम
दुनिया का सबसे जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम है। लेकिन नाज़रीन, एरो एरियल या इसराइल के दीगर दिफाई निज़ाम की कामयाबी या नाकामी का दारोमदार सिर्फ टेक्नोलॉजी की सलाहियत पर नहीं होता, बल्कि दुश्मन की दिफाई हिकमत अमली पर भी होता है। इसका मतलब यह है कि ईरान ने जो ड्रोन और मिसाइल लॉन्च किए थे, इनका मकसद इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाना ना हो। इसका मकसद ये भी हो सकता है कि ईरान इसराइल के एरियल डिफेंस सिस्टम को चेक कर रहा हो कि ये कितने कारगर हैं, या ये भी हो सकता है कि इनके मिसाइल के जखीरे को ज़ाया करवाना हो। इसी वजह से ईरान ने जानबूझकर कम तकनीकी सलाहियत वाले ड्रोन और मिसाइल दागे थे। यानी अगर ईरानी ड्रोन $20,000 का हो मगर इसके खिलाफ इसराइल 5 से 10 मिलियन डॉलर के मिसाइल मार रहा हो, तो नाज़रीन अगर ईरान और इसराइल के दरमियान जंग होती तो नाज़रीन टेक्निकली इसराइल को ज्यादा नुकसान हो रहा होता, क्योंकि ईरान कम तकनीकी सलाहियत वाले 1000 सस्ते ड्रोन मार रहा है जिनकी कुल कीमत एक F-16 के बराबर भी नहीं है। मगर इसके जवाब में वो इसराइल के बहुत जदीद और महंगे एरो 1, 2 और 3 ज़ाया करवाने में कामयाब हो जाता है। तो नाज़रीन ईरान ने इसराइल के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नाकाम या नकारा करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें हिकमत अमली तो शामिल होती ही है, मगर जदीद दुनिया के दिफाई निज़ाम में बैलिस्टिक और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नाकाम बनाने के 2 अहम तरीके होते हैं। एक MRV यानी कि मैनूवरेबल री एंट्री व्हीकल और दूसरा MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। नाज़रीन MRV जो निज़ाम होता है, इसमें मिसाइल लॉन्च करने के बाद जो वह फिजा में अपने टारगेट पर दोबारा आता है तो इसकी री एंट्री व्हीकल बहुत तेजी के साथ अपनी सिमत तब्दील कर लेती है, ताकि कोई मिसाइल डिफेंस शील्ड या बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम या इसके इंटरसेप्टर फायर किए जाएं तो वो इन्हें कंफ्यूज कर सके। नाज़रीन बिल्कुल वैसे ही जैसे एक फास्ट बॉलर बॉल को स्विंग करता है, जिसमें वो बैट्समैन के डिफेंस को तोड़ने के लिए अपनी रफ्तार के साथ स्विंग पर इन्हिसार करता है। नाज़रीन दूसरा तरीका MIRV का है। इस मिसाइल में कई वार हेड्स होते हैं जो आज़ादाना तौर पर प्रोग्राम्ड होते हैं और आज़ादाना तौर पर अपने अहदाफ की जानिब जाते हैं, और हर एक वार हेड का फ्लाइट पाथ मुख्तलिफ होता है। आखिरी मरहले में जब मिसाइल दोबारा अपने टारगेट की तरफ फिजा में दोबारा दाखिल होता है, इस पर अगर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के तहत मिसाइल लॉन्च भी किए जाएं तो चूंकि एक मिसाइल में कई री एंट्री व्हीकल्स निकलती हैं जो मुख्तलिफ सिमतों से अहदाफ की जानिब बढ़ती हैं, जिन्हें नाकाम बनाना एरो समेत दुनिया के जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम के लिए नाकाम होता है। नाज़रीन पाकिस्तान का अबाबील मिसाइल सिस्टम भी MIRV मुश्तमिल है। नाज़रीन इसराइल का दिफाई निज़ाम कई तहों पर मुश्तमिल है। जहां आयरन डोम छोटे हमलों को रोकता है, वहां एरो एरियल बड़े हमलों को रोकने की सलाहियत रखता है। आयरन डोम और एरो मिसाइल सिस्टम इसराइल के मज़गरी डाइवर्स लिंक दिफाई निज़ाम का हिस्सा है, और ये इसराइली फ़िज़ाइया को मुख्तलिफ नौइयत की फ़िज़ाई हमलों के खिलाफ हिफाजत फराहम करते हैं। तो नाज़रीन अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने होस्ट आमिर सुहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।